हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है ए पैरेललोग्राम एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर मेजर 42 मीटर एंड एल्टीट्यूड of the parallelogram measure 25 meter. Find the length and the corresponding base of the parallelogram. सिंपली हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया जो है सेम है और स्क्वायर का साइड जो है 40 मीटर है और पैरेललोग्राम का जो हाइट है 25 मीटर है। तो पैरेललोग्राम का बेस बताना है कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद स्मॉल ए बराबर हमको दिया हुआ है 40 मीटर, उसके बाद इस हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 मीटर। देन पूछ रहा है b इक्वल टू वाट। आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, b इंटू एच होता है, इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए होता है। बेस का वैल्यू हमें दिया हुआ था, कितना है निकालना है, तो b रहने देंगे। h का वैल्यू दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 25 और स्मॉल ए का मान जो हमें दिया हुआ है 40 इंटू 40। आइए हम इसको आसानी से लिखने का तरीका ढूंढते हैं, कैसे लिखेंगे। b इक्वल टू हो जाएगा, हमें इसको 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब बाई इसको 4 इंटू 4 आई इंटू 10 इंटू 10 100। अब आई ये 25 से इसको काट कर देंगे, कितना टाइम में कट जाएगा 4 टाइम में। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सॉरी मीटर होगा, 64 मीटर हो गया आंसर। आइए ये क्वेश्चन यहीं पे आपका खत्म होता है। पर हम लोग 43 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस वन साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन हुज डायगोनल 24 सेंटीमीटर। एक रोम्बस हम लोगों को दिया हुआ है, यही मान लीजिए एक रोम्बस है, ये रोम्बस हमको दिया हुआ है, इसका साइड जो है हमें दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ये 20 है, सभी 20 होंगे और इसका एक डायगोनल जो है 24 सेंटीमीटर है। चलिए ये डायगोनल जो है 24 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसको बनाने के लिए हम सब आसानी तरीका से इसको बनाएंगे, तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया और ये जो है डायगोनल हमारा दिया था 24। एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि डायगोनल जो होता है रोम्बस को इक्वल टू ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। तो इसका एरिया निकाल करके हम 2 से गुना कर देंगे तो टोटल रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इसमें 2 साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइए सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन इन ए रोम्बस बस ए स्मॉल ए इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और डी जो दिया है, डी जो होगा ये ट्रायंगल का बेस का काम करेगा, तो ये बी लिख लेंगे इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ इक्वल टू वाट,
तो चलिए देयरफॉर ए इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का निकालने का फॉर्मूला बैठाते हैं। क्या होता है आइसोसेलेस? बी बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको सब करते हैं। आइए 2 को 2 रहने देते हैं। b का वैल्यू कितना दिया है 24 और 4 इंटू ए का वैल्यू जो है हमें कितना दिया है 20 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू जो दिया है 24 का स्क्वायर। ये जो होगा 6 टाइम में कट गया 8 हो गया और ये जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो गुना कर देंगे 20 में, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। आइए 8 रूट अंडर 40 माइनस 24 40 प्लस 24, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 8 को 8 रहने देंगे, 40 में से 24 चला गया तो ये हो जाएगा 16 और इंटू 40 प्लस 24 64, ये जो हो जाएगा 8, इसको रूट में डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, इसको 8 इंटू 8 बाहर निकाल लेते हैं। 8 इंटू 4 इंटू 8, ये जो होगा 64 इंटू 4, ये जो होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। आइए कंप्लीट होता है यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कह रहा है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल मेजर 48 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। सेकेंड में द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द साइड एंड थर्ड में पेरीमीटर। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, ये क्वेश्चन इन ए रोम्बस। सबसे पहले लिखते हैं ये इक्वल टू दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, d1 इक्वल टू दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और पूछ रहा है देन एक में फाइंड द लेंथ ऑफ d2, सेकेंड द लेंथ ऑफ द ईच a एंड थर्ड में p इक्वल टू वाट। चलिए सबसे पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं। सिंस a इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। आइए हम 480 इक्वल टू 1/2, d1 का वैल्यू हमें दिया हुआ था 48 और d2 निकालना है। चलिए इससे काट देते हैं तो 24 टाइम में। अब आ जाते हैं ये 24 से इसको काट देंगे 20 टाइम में, तो हमें मिल गया d2 इक्वल टू 20 यूनिट क्या था सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन ये खत्म हुआ। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमें निकालना है ए निकालने के लिए हम जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये लिख सकते हैं सिंस, चलिए सिंस ए इक्वल टू रोम्बस का साइड निकालने के लिए 1/2 d1 प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2 a स्क्वायर इक्वल टू d2/2 होल स्क्वायर।
चलिए D1 का मान कितना है, D1 का मान हमारा आया हुआ 48, 48 का हाफ हो जाएगा 24, 24 का स्क्वायर आप प्लस ये D2 का मान आया हुआ है हमारा कितना 20, तो 20 10 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 आप प्लस 10 इक्वल टू 676 हो जाएगा, और 776 जो है 26 का स्क्वायर है, और स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू 26 है, तो देयरफॉर ए इक्वल टू हो गया 26 सेंटीमीटर। अब चलिए लास्ट में हमारा पेरीमीटर पूछा हुआ है, तो पेरीमीटर निकालने का तो आसान तरीका होता है सबसे, तो देयरफॉर P इक्वल टू होता है 4 इंटू ए, P4 ए का वैल्यू अभी निकला है 26, अच्छा 4 6 24 और 4 2 8 और 2 10 104 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया ये क्वेश्चन का।